हेलो एवरीवन। वेलकम टू RS3 क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग आज की क्लास करेंट अफेयर्स की करेंगे और ये 2024 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आज की क्लास में शामिल किया गया है। जो आने वाला जो एग्ज़ाम है, चाहे छोटे एग्ज़ाम हो या फिर बड़े एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग स्टूडेंट मेरे क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दिया करिए और आप लोग पूरी क्लास देखा करिए। तो चलिए प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस मंत्रालय ने शासन के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो किस मंत्रालय के? तो गृह मंत्रालय के साथ। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 नवंबर को मनाया जाता है। 2 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न, नवंबर 2024 में भारत के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया है CAG। और आगे देखते हैं हम लोग, भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति 24 अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो भारत और किस देश के बीच होता है? तो इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति 24 अभ्यास आयोजित किया गया। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, खबरों में रहा सिंहाचलम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है सिंहाचलम मंदिर। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, थांडो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करते हैं? तो किस राज्य में निवास करते हैं, ये अभी चर्चा में है। तो आप लोग थांडोर जनजाति को जानते रहिएगा। तो यह मणिपुर के जनजाति हैं। और अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, डूमा बोको किस देश का राष्ट्रपति चुने गए? डूमा बोको, क्या नाम है इनका? डूमा बोको किस देश का राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो आप सभी को बताना है। तो यह बोत्सवाना के राष्ट्रपति हैं, बोत्सवाना के राष्ट्रपति। और हाल ही में खबरों में रहा एलेस्टोनिया स्कोलोरिस क्या है? तो क्या है यह? तो यह एक उष्णकटिबंधीय पेड़ है। एलेस्टोनिया स्कोलोरिस उष्णकटिबंधीय पेड़ है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगला प्रश्न है, गोविंद सागर झील जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? तो गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है गोविंद सागर झील। और किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने WTT काराकस 2024 में पुरुष एकल खिताब जीता? तो किस भारतीय टेबल टेनिस ने? तो हरमीत देसाई ने जीता है। और अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का शुभारंभ किया? तो किस मंत्रालय ने किया है? तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने शुरू किया है। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का मेज़बान कौन सा शहर है? तो कौन सा शहर है मेज़बानी करने वाला? तो राजगीर कहाँ है? तो बिहार में है। और आगे है, सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो आप सभी को बताना है यह किन 2 राज्यों की सीमा पर है? तो अरुणाचल प्रदेश और असम में है। और अगला प्रश्न है, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस किस प्रकार की बीमारी है जो हाल ही में समाचारों में देखी गई? तो यह किस प्रकार की बीमारी है? तो त्वचा रोग है। टॉक्सिक
एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। और अगला प्रश्न, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में बलात्कार और यौन अपराधों के खिलाफ अपराजिता बिल पारित किया गया? तो किस राज्य ने किया? तो पश्चिम बंगाल ने आप सभी लोग जानते ही होंगे। और अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान RCS योजना के तहत बने 3 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया है। इसके संदर्भ में कौन सुमेलित है? माँ महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर कहाँ है? छत्तीसगढ़। और रीवा एयरपोर्ट मध्य प्रदेश और सहारनपुर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश। उपर्युक्त सभी, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों जगह किए हैं उद्घाटन, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तीनों सही हैं। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किस देश को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया? तो किस देश को घोषित किया गया मलेरिया मुक्त WHO द्वारा? तो मिस्र को। और आगे प्रश्न है, भारत $700 अरब के विदेशी मुद्रा भंडार को पार करने वाला दुनिया के कौन से अर्थव्यवस्था बन गया है? तो कैसा नंबर का अर्थव्यवस्था बन गया है दुनिया का भारत? तो चौथा, $700 अरब के विदेशी मुद्रा भंडार के लिए। और अगला प्रश्न है, कोयले से चलने वाली बिजली संयंत्र को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने वाला पहला G7 देश कौन बन गया है? तो कौन बना है आप सभी को बताना है। तो ब्रिटेन। और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं के अनुसार किस नदी के भूमि स्तर में बदलाव के कारण एवरेस्ट हर साल 2 मिलीमीटर तक बढ़ रहा है? तो किस नदी के कारण हो रहा है ऐसा? तो अरुण नदी के कारण हो रहा है। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 22, एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNDP के द्वारा एमिशन गैप रिपोर्ट जारी किया जाता है। और आगे है, सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का 31वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया बताइए आप लोग? तो विशाखापट्टनम में किया गया। और आगे प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत किस जनजाति की परियोजना के बंद होने के परिणाम स्वरूप आजीविका संबंधी प्रभाव सामने आया है? तो किस जनजाति के? तो चेंचू जनजाति। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है? तो भारत की कौन सी रैंक है? तो 176वीं रैंक है नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024। हम रिपीट इसलिए कर देते हैं स्टूडेंट कि आप लोग मतलब क्लियर हो जाए वह क्वेश्चन, इसलिए 2 बार मतलब बता देते हैं। तो 26 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? तो 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। 23 अक्टूबर को हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। और मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के विजेता हैं तो कौन है? तो जेनी एरपेन बेग हैं। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के विजेता जेनी एरपेन बेग हैं। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं 28 क्वेश्चन, 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा सुविधा लॉन्च करने वाला देश है? तो कौन सा देश है? तो UAE है, यानी संयुक्त अरब अमीरात है 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा सुविधा लॉन्च करने वाला।
तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य ने किया है? तो आप सभी को बताना है। तो उत्तर प्रदेश, यूपी ने किया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके योगदान के लिए अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की है? तो किस देश ने की है यह? तो डोमिनिका ने किया है राष्ट्रीय घोषणा, अपना मतलब वहाँ का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा किए हैं। और आगे हम लोग देखते हैं 31, ट्राइटन द्वीप हाल के समाचारों पत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ था, इसका प्रमुख कारण क्या था? ट्राइटन द्वीप का प्रमुख कारण क्या था? आप सभी को बताना है यह। तो यह चीन द्वारा एक महत्वपूर्ण सैन्य निर्माण है। ट्राइटन द्वीप यह चीन द्वारा एक महत्वपूर्ण सैन्य निर्माण यहाँ पर हो रहा है, इसलिए यह समाचारों में बना रहा है। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं 31, किस कंपनी ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस लॉन्च की है? इस बस को हाइड्रोजन से प्राप्त बिजली से संचालित किया जाएगा। तो किस कंपनी ने किया है? आप सभी को बताना है। तो इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन ने किया है। इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन ने। 33 क्वेश्चन है, विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 का आयोजन किया गया, तो कहाँ पर किया गया है यह? तो नई दिल्ली में किया गया है। और आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय स्काई शील्ड पहल में शामिल हुआ? तो कौन सा देश शामिल हुआ? तो स्विट्जरलैंड शामिल हुआ है। और 35 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। और आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ने छात्राओं को सैनिटरी पैड के लिए खातों में नगद सहायता राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य? देखिए स्टूडेंट, पहला जो होता है या देश के लेवल पे हो या फिर विश्व के लेवल पे हो, तो वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, मतलब जो आगे एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश है, एमपी ऐसा करने वाला पहला राज्य बन रहा है। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस देश की विक्टोरिया केजरी ने हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता? तो यह किस देश की हैं? आप सभी को बताना है। तो यह डेनमार्क की हैं, विक्टोरिया केजरी। और अगला क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी? तो अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मालवी, यह तीनों देश की यात्रा की हैं। तो यानी उपर्युक्त में से सभी सही हो जाएगा। और आगे है, निम्नलिखित में से किस शहर में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो क्या मतलब क्वेश्चन क्या है, देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, तो कहाँ पर किया जाएगा? तो वाराणसी में किया जाएगा। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो किस देश ने नामकरण किया? तो कतर ने। तो ये पूरे 40 प्रश्न थे स्टूडेंट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आप लोग इसे 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा। और प्लीज़ आप लोग मेरे क्लास को, जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग शेयर ज़रूर कर दिया करिए मेरे क्लास को, और लाइक और कमेंट भी कर दिया करिए।
थैंक यू।